लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को धोया, बोले क्या शराबबंदी खत्म कर दे। छपरा में जहरीले शराब से 38 लोगों की मौत। नीतीश के मंत्री मुआवजे पर भी बोले। हंगामेदार रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सदन में बीजेपी ने सरकार की खोली पोल। राष्ट्रगान नहीं होने पर भड़के विजय सिन्हा। विधानसभा स्पीकर पर लगाया बड़ा आरोप। मांझी ने सीएम नीतीश को बता दिया बेदर्द मालिक। माले ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। ललन सिंह का पलटवार, डाटा दिखाकर बोले सिर्फ छपरा नहीं पूरे देश की बात करे बीजेपी। नवादा में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, पुलिस पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना से मचा हड़कंप, सर्च अभियान। बिहार में 25 दिसंबर से पड़ेगी भीषण ठंड, अगले 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शराब कांड पर बीजेपी को जमकर सुना दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी वालों से पूछा कि क्या चाहते हैं आप, बिहार में शराबबंदी खत्म कर दें तो खुलकर बोलिए ना। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को जनहित के कार्यों से कोई मतलब नहीं है और न तो बिहार की जनता से कोई मतलब है। इन लोगों ने सदन में एक बार भी जनता के लिए आवाज नहीं उठाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी तो शराब से कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहाँ क्या हुई है, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार मीडिया से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर 38 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सुनील कुमार ने सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि मौत की संख्या को लेकर मीडिया में चल रही खबरें भ्रामक है। अगर किसी के बारे में कोई शक है तो इसके संबंध में लोग प्रतिवेदन दे। उत्पाद मंत्री ने कहा कि मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि शराब पीना संज्ञेय अपराध में शामिल है। इस मुद्दे पर विपक्ष अनगरल भ्रम फैला रहा है। बिहार विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र शराब की भेंट चढ़ चुका है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी छपरा शराब कांड छाया रहा। मामले में बीजेपी की ओर से पहले हाफ में हंगामा किया गया। दूसरे हाफ में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की ओर से बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी भाजपा सदस्यों ने 2 मिनट मौन रखा और सदन से वॉकआउट कर गए। विजय सिन्हा ने कहा कि शराब के सप्लायर और उत्पादन करने वालों को बचाया जा रहा है, इसलिए सरकार न्यायिक जांच से भाग रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रगान नहीं होने के कारण विजय सिन्हा गुस्सा गए और उन्होंने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी ने नियमों को तोड़ा है और सदन में राष्ट्रगान नहीं हुआ। साथ ही नीतीश कुमार से भी बड़ी मांग कर दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार विधानसभा के गेट पर विधायकों का ब्लड टेस्ट कराए। ब्लड टेस्ट के बाद नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले कितने नेता शराबी है। छपरा में जहरीले शराब से मौत के बाद पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी मुआवजे की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि 2016 में जिस प्रकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया था, इस बार भी पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मांझी ने नीतीश कुमार पर कविता के माध्यम से निशाना साधा है। कहा जहां बेदर्द मालिक हो वहां हाल क्या होगा। जीतनराम मांझी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। छपरा में जहरीले शराब से हुई मौतों पर विपक्ष के साथ साथ सरकार की सहयोगी सीपीआई ने भी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के साथ साथ सीपीआई सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। पार्टी के विधायकों ने मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री के पास जो आंकड़ा है वह सही नहीं है। अगर सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं देती है तो माले पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। बिहार में इन दिनों शराब को लेकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ललन सिंह ने डेटा देकर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब बनाना और पिलाना एक आपराधिक प्रवृत्ति है जो अपराध की श्रेणी में आता है। यह सिर्फ सारण की घटना नहीं है, पूरे देश की घटना है। कुछ बोलने से पहले देश भर का आंकड़ा देखिए। भाजपा सहित पूरा बिहार मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ध्यान है ना।
नवादा में पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फायरिंग और रोड़ेबाजी की सूचना देने वालों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी को पुलिस बचाने का काम कर रही है। दरअसल बीते दिनों नगर निकाय चुनाव के दौरान बुधौल मतदान केंद्र पर हुई फायरिंग और रोड़ेबाजी के बाद 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में थाने पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने गांव के बेकसूर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी बेखौफ घूम रहा है। पटना जंक्शन पर बम होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरपीएफ को फोन पर एक शख्स ने पटना जंक्शन पर बम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद आरपीएफ अलर्ट हो गई और जीआरपी को भी इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में आरपीएफ और जीआरपी की टीम पटना जंक्शन पर पहुंच गई और हर एक प्लेटफॉर्म की तलाशी ली गई। पटना जंक्शन पर आने जाने वाले हर एक यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने से ठंड में इजाफा होने लगा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा कि अगले 2 दिनों में बिहार में ठंड में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही 25 दिसंबर से बिहार में शीतलहर के भी आसार है। शीतलहर का असर सबसे पहले दक्षिणी बिहार के जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभी बता रहे हैं कि इस बार दिसंबर मध्य तक ठंड सभा पर नहीं पहुंची, लेकिन देर तक ठंड बने रहने की संभावना है। यानी माना जा रहा है कि फरवरी मध्य तक ठंड का असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।